हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उपाध्याय ऑनलाइन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर। जो कि यह टॉपिक जो हमारा है यह न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन का रहना बहुत ही जरूरी है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है साइन conventions sign conventions for spherical mirror। spherical mirror इसे हम हिंदी में गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी कहते हैं। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किसका साइन पढ़ना है, किसका हमें चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं किनका हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम U से डिनोट करते हैं और हम इसे हिंदी में बिंब की दूरी कहते हैं। बिंब की दूरी। सेकेंड हम बात करेंगे इमेज डिस्टेंस। जिसे हम V से डिनोट करते हैं, इसे हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी। देखिए आपको प्रतिबिंब कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। प्रतिबिंब कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि प्रतिबिंब आपका ऐसे लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं पे ऐसे। तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही प्रतिबिंब सही है। हमारे एनसीईआरटी बुक में प्रतिबिंब ऐसे लिखा हुआ है, अदर कई सारे बुक्स में प्रतिबिंब ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। और जो हम थर्ड बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इसे हम हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जिसे हम h या फिर HO से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बिंब की ऊंचाई कहते हैं। बिंब की ऊंचाई। और लास्ट जो हम फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे वो बात करेंगे हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज जिसे हम H डैश या फिर HI से डिनोट करते हैं। इसे हम हिंदी में प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो फाइनली हमें इस वीडियो लेक्चर में हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है और इन पॉइंट्स के हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है। और साइन कन्वेंशन में फर्स्ट हम किसका साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हम स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं,
कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो पहले हम बात करेंगे कनकेव मिरर की। तो फर्स्ट हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, वो होगा हमारा साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव मिरर। साइन, हम बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर। फर्स्ट हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं और कनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण। जो हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे वो न्यू कार्टेशियन लॉ पर पढ़ेंगे, न्यू कार्टेशियन लॉ के थ्रू पढ़ेंगे, जिसे हम एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, या फिर नई कार्तिकीय पद्धति आप बोलते हैं, उसे हम ये भी बोलते हैं नई कार्तिकीय पद्धति, जो हमारी होती है इस तरीके की कुछ होती है हमारी एक्स वाई एक्सिस। यह पढ़े होंगे, ये मैथ में भी यूज किया जाता है और 9th में हम लोग फिजिक्स में भी यूज किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। तो ये कहाँ रहता है, ये हमारा प्लस रहता है, प्लस हुआ, और ये हमारा होता है माइनस, माइनस। ये हमारा प्लस रहता है, प्लस, ये हुआ माइनस। ये प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। इस पे हम कनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात कि हम कनकेव मिरर पढ़ते हैं, कनकेव मिरर यहाँ पे बनाते हैं। तो कनकेव मिरर हमारा कैसा होगा, कनकेव मिरर का जो हमारा इनर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और आउटर पार्ट क्या होता है, आउटर पार्ट पॉलिश होता है। तो कुछ इस तरीके का हमारा होगा कनकेव मिरर। और जब हम कनकेव मिरर बनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो कनकेव मिरर होगा इस पॉइंट पे जो दो लाइन कट हुई है उस पॉइंट पे मिलनी चाहिए, उस पॉइंट से मिलती हुई हमें कनकेव मिरर बनाना है। और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, ओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये कनकेव मिरर अभी भी पूरी तरह से नहीं बना है क्योंकि ये पॉलिश नहीं है, कनकेव मिरर पॉलिश होता है। तो ये हो गया पॉलिश, कुछ ऐसे पॉलिश होता है। अब कनकेव मिरर तैयार हो गया, इसे हम मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ समय के लिए आप इस एक्स एक्सिस को इस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए, मुख्य अक्ष। अब हम बात करते हैं किसका साइन कहाँ, साइन कहाँ पे होगा। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे हम साइन बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स बिंब की दूरी, कैसे उसका क्या साइन होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर पे ये बात पता करें कि हम जो बिंब रख रहे थे, जो ऑब्जेक्ट रख रहे थे वो कहाँ पे रख रहे थे। ठीक है, तो कभी भी हम ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है। कनकेव मिरर के केस में हम ऑब्जेक्ट को कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हैं। कभी भी हम किसी केस में हमने ऐसा नहीं किया कि ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, ऐसा नहीं किया। हम हर एक केस में कनकेव मिरर के कुल 6 केस पढ़े, उसमें ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा और उसके क्या रखा, प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा रखा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहली बात कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता क्या है, किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की दूरी किसे कहते हैं। तो ये रही हमारी पोल, अगर ये कनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये रहा हमारा पोल, इसे मान लीजिए आप कुछ समय के लिए पोल। ठीक है, और पोल से जो बिंब तक की बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी कनकेव मिरर के लिए क्या होगी, हम ऑब्जेक्ट को माइनस एक्स एक्सिस पे रखे हैं तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट का साइन होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो साइन होगा वह हमारा माइनस होगा। तो u जो हमारा होगा, u हमारा होगा
वो होगा माइनस। ऑलवेज, हमेशा। यू कनकेव मिरर के केस में हमेशा निगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, ठीक है, माइनस होगा, क्योंकि हम कभी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हैं और ऊपर की तरफ रखे हैं, तो जो वहां पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वहां पे हमारा कौन सा एक्सिस मिल रहा है, वहां पे हमारा माइनस एक्स एक्सिस है, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ, माइनस हुआ। अब हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस के बारे में, प्रतिबिंब की दूरी। इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इमेज हमारा कहां पे बनता है, इसमें कुल 6 केस हैं, जिसमें इमेज हमारा एक तो बनता है वर्चुअल और इरेक्ट फर्स्ट केस में, तो और बाकी के 5 जो केस होते हैं उसमें हमारा इमेज बनता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, जब हमारा इमेज वर्चुअल बन रहा हो, जब हमारा इमेज आभासी बन रहा हो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है, आभासी तथा सीधा बन रहा है, तो उस समय उसका साइन क्या होगा। तो देखिए, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो बिंब हमारा क्या बने, तो प्रतिबिंब हमारा ऐसे बनेगा कुछ। तो ये प्रतिबिंब हम किस पे रखे हैं, ये प्रतिबिंब प्लस वाई पे रखा गया है, सॉरी प्लस एक्स एक्सिस पे है। तो जब हमारा प्रतिबिंब इमेज वर्चुअल बने तो उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। v इक्वल प्लस होगा कब, जब हमारा इमेज वर्चुअल होगा, तब वर्चुअल आभासी। ऑलवेज को हम हमेशा, वर्चुअल मीन्स क्या हुआ, आभासी, आभासी, इसे हम बोल सकते हैं हमेशा। कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही माइनस में होगा, और जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, इमेज डिस्टेंस, वो आभासी जब हमारा इमेज बनेगा तब वह प्लस होगा, वह पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो आभासी बन रही थी, अब इमेज यदि हमारा कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। जब हमारा इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, तो इमेज हमारा कुछ ऐसे बनेगा या फिर ऐसे कहीं पे भी नीचे ही बनेगा। तो वहां पे हमारा साइन क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इमेज हमारा, जब इमेज रियल होगा तो साइन जो होगा वो माइनस होगा। जब इमेज हमारा रियल होगा तो हमारा जो साइन होगा वो माइनस होगा। रियल, रियल के लिए, रियल को हम हिंदी में वास्तविक कहते हैं, वास्तविक, ठीक है। जब हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होता है, और रियल जब बन रहा है तो हमारी जो साइन होगी किसकी, प्रतिबिंब की दूरी की, वो क्या होगी, माइनस होगी, निगेटिव होगी। देखिए, जब हमारा इमेज ऐसे कुछ नीचे बन रहा है, तो जब ये नीचे बन रहा है तो निगेटिव माना जाएगा, ठीक है, यह नकारात्मक है, माइनस में इसको हम काउंट करेंगे, माइनस इसका साइन आएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। फोकल लेंथ, वो जो पोल होती है हमारी ध्रुव, पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी। अगर मान लीजिए ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा फोकस और ये रही पोल, तो इसकी बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, हमारी फोकल लेंथ होगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो फोकल लेंथ हमारा कैसा मिल रहा है, फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ हमारी माइनस एक्स एक्सिस पे है। फोकल लेंथ कैसा है, माइनस एक्स एक्सिस पे। तो जब फोकल लेंथ माइनस एक्स एक्सिस पे, तो इसका साइन कैसा होगा, माइनस होगा। फोकल लेंथ स्मॉल एफ जो हमारा होगा वो माइनस होगा, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की ऊंचाई।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो ये हमारी बिंब है इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि कभी भी हम बिंब को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं, तो जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पे इसको रखे हैं तो इसका जो हाइट हम मेजर करेंगे वो प्लस वाई एक्सिस से मेजर करेंगे। बिंब की जो ऊंचाई होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम प्लस वाई एक्सिस से मेजर करेंगे, तो उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। जो हमारी एच या फिर एच ओ है, एच आर एच ओ, ये क्या होगी, प्लस होगा, हमेशा के लिए प्लस होगा, क्योंकि कभी भी हम ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं, कभी भी हम ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं रखे हैं किसी केस में, ठीक है। तो हमारी जो बिंब की ऊंचाई है वो क्या होगी, प्लस होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में बात करें तो क्या होगी, अगर प्रतिबिंब हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, और प्रतिबिंब हमारी कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल और इरेक्ट तब बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में रखा होता है। तो अगर हमारी जो हाइट इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है तो उस समय उसका साइन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज एच, ये हाइट ऑफ इमेज को हम एच डैश या फिर एच आई से डिनोट करते हैं। इसका साइन देखते हैं क्या होगा। अगर यह हाइट है हमारी यहाँ पे अगर बन रही है, कुछ ऐसे बनेगी वर्चुअल, हमारी वर्चुअल इमेज हमारी ऐसे बनेगी, तो इसका हाइट हम कैसे मेजर करेंगे, प्लस वाई एक्सिस से मेजर करेंगे। जब वर्चुअल है तो प्लस वाई एक्सिस से इसकी हाइट हम मेजर करेंगे। तो जब प्लस वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो इसकी हाइट क्या होगी, सॉरी इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हुई कब, जब हमारी इमेज वर्चुअल बनी तब, वर्चुअल मीन्स आभासी। ठीक है। अब ये तो था फर्स्ट केस में, कनकेव मिरर के केवल एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी के 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो जब इमेज रियल और इन्वर्टेड बने तो उस समय उसका साइन क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है तो इमेज हमारा यहीं पे कहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, या फिर यहीं कहीं बनेगा, नीचे बनेगा। तो इसकी हाइट हम कहां से मेजर करेंगे, माइनस वाई एक्सिस से मेजर करेंगे। तो माइनस वाई एक्सिस से मेजर करने का मतलब कि जो हमारी रियल इमेज की, जो हमारी रियल इमेज का साइन होगा वह माइनस होगा। रियल इमेज की साइन क्या होगा, माइनस होगा। एच डैश या फिर एच आई जो होगा हमारा यह माइनस होगा कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट इमेज जो होगा रियल बनेगा, मीन्स वास्तविक होगा, वास्तविक। ठीक, ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आई। कनकेव मिरर की क्या देखा था, जब कनकेव मिरर में हम एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं, कनकेव मिरर में हमारी जो U होगी, U मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या निगेटिव होगी हमेशा के लिए। V जो है प्रतिबिंब की दूरी, जब हमारी इमेज वर्चुअल होगी तो क्या होगी, वहां पे पॉजिटिव होगा, और जब इमेज हमारी क्या होगी, रियल होगी, तो वहां पे निगेटिव होगा साइन। फोकल लेंथ की बात करें, फोकस दूरी या निगेटिव होगी कब, हमेशा के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव होगी कनकेव मिरर के केस में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो यह पॉजिटिव होगी हमेशा, और हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो क्या होगी, जब वर्चुअल इमेज हमारी होगी तो वहां पे पॉजिटिव होगी, और हाइट ऑफ यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी जब हमारा इमेज वर्चुअल होगा, और जब हमारा इमेज रियल होगा तो वहां पे हमारी जो हमारी इमेज का साइन होगा वो माइनस होगा। तो ये थी कनकेव मिरर के बारे में। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन के बारे में।
अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन। कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, सेम उसी तरह से हम इसके भी साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वही प्रोसेस हम बनाते हैं। ये हमारी रही एक्स वाई एक्सिस, ये रहा हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, और ये रही हमारी माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये हमारी रही वाई एक्सिस। तो अब पहले हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर को बना लेते हैं। कन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण का जो हमारा आउटर पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और इनर पार्ट जो हमारा होगा वो कैसा होगा, वो पॉलिश होगा। तो कन्वेक्स मिरर हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ये रही हमारी कन्वेक्स मिरर, इसको हम कर देते हैं पॉलिश। ये हो गई पॉलिश। इस पे हम रिफ्लेक्शन कराते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू के बारे में। ऑब्जेक्ट हम कभी भी यहीं पे रखेंगे। कन्वेक्स मिरर के भी केस में रिफ्लेक्टिंग साइड हम ऑब्जेक्ट रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये रहती है हमारी पोल, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख दिए हैं। तो अब ऑब्जेक्ट ये भी हम क्या रखें, माइनस एक्स एक्सिस पे। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की साइन क्या होगा, यू जो हमारा होगा वो माइनस होगा। ऑलवेज, हमेशा के लिए कन्वेक्स मिरर में केस में जो हमारा माइनस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे रखते हैं। और कन्वेक्स मिरर के केस में हम केवल कन्वेक्स मिरर के हम केवल दो ही केस पढ़े थे। अब अगर हम बात करें इमेज डिस्टेंस के बारे में, तो इमेज हमारा कन्वेक्स मिरर के केस में एक ही प्रकार का बनता है, दोनों केसों में वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा एंड डायरेक्ट बना। वर्चुअल इमेज कैसा होगा, ऐसा इमेज होगा हमारा, कुछ इस तरीके का इमेज होगा। ये किस पे है, प्लस एक्स एक्सिस पे। तो हमारी जो इमेज होगी क्या होगी, इमेज का साइन कन्वेंशन क्या होगा, इमेज डिस्टेंस का भी जो होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव। ठीक, अब अगर हम बात करें फोकल लेंथ के बारे में, फोकस दूरी, तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कहाँ पे होगी, ये रही पोल, और लाइट रेज यहाँ से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट चल जाते हैं। इन्हें हम क्या डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, तो वहां पे फोकस बनती है, और फोकस से और पोल के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी हमारी ये रही, हमारी मान लीजिए फोकस, ये रही हमारी फोकस दूरी स्मॉल एफ, ये रही हमारी फोकस दूरी। इसके बारे में बात करें तो ये किस पे है, प्लस पे, प्लस एक्स एक्सिस पे। तो हमारी जो स्मॉल एफ होगा मीन्स फोकल लेंथ होगा, फोकस दूरी होगा, वो क्या होगा, वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई फिर हम वहीं से मापेंगे, मेजर करेंगे प्लस वाई एक्सिस से। तो कन्वेक्स मिरर के भी केस में जो हमारी बिंब की ऊंचाई होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा एच या फिर एच ओ, यह होगा प्लस। ठीक, अब अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब वर्चुअल बनता है एंड डायरेक्ट बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। इमेज हमारा ऐसा ही बनेगा। तो इसको कहां से मेजर करेंगे, प्लस वाई एक्सिस। तो हाइट ऑफ इमेज जो हमारी होगी एच डैश या फिर एच आई जो होगा वो कैसा होगा, प्लस होगा, उसका साइन भी प्लस होगा। तो हमने फाइनली इस वीडियो लेक्चर में कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के केस के साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा हो, कंप्लीट कर लिया इस टॉपिक को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा है।